कैसा ये इश्क है। आज अलियाना जल्दी ही घर आ गई थी। उसका मूड बहुत ज्यादा खराब था। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था, आखिर वो क्या करे। आज फिर उसको रास्ते में रूहान मिल गया था, लेकिन अलियाना का गुस्सा देख के रूहान दूर जाके खड़ा हो गया था। वो अच्छे से जानता था अलियाना का मूड कब कैसा होता है, और आज उसकी शक्ल देखकर लग रहा था वो रोई भी थी। रूहान कुछ सोच रहा था, तभी रियान उसके पास आते हुए बोला, किधर? रियान की बात पे रूहान जल्दी से बोला, डैड आप यहाँ? रियान आराम से बोला, हाँ मैं यहाँ क्यों, मैं यहाँ आ नहीं सकता रूहान बेटे। और कॉलेज के वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? रियान की बात और रूहान धीरे से बोली, डैड मैं बस निकल रहा हूँ, आप परेशान मत हो। इतना कह के रूहान आगे बढ़ा ही था जब रियान उसकी शर्ट पीछे से पकड़ते हुए बोला, इतनी भी क्या जल्दी है, जरा सुन तो लो रूहान बेटे। अपने डैड की बात पे रूहान धीरे से बोला, डैड आप? रियान धीरे से बोला, देखो रूहान मैं एक बात अच्छे से बता दूं, तुम्हारी पसंद यहाँ हर कोई जानता है, लेकिन अपने दिल को दर्द देने के काम मत करो। हम अलियाना को जानते हैं और तुम भी जानते हो, इसलिए बेहतर होगा बेटा बेवजह की बातें मत करो और अपने करियर पे फोकस करो। अलियाना को जहां होना चाहिए वो वहां है, पर तुम क्या हो, सिर्फ एक कॉलेज स्टूडेंट। इसलिए मैं पहले ही कह रहा हूं रूहान तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। अपने डैड की बात पे रूहान धीरे से बोला, डैड आप जो कह रहे हैं वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए बेवजह आप खुद को परेशान मत करिए। और रही बात मेरी पसंद की, तो मैं कोई टाइम पास नहीं कर रहा। मैं अलियाना को दिल से पसंद करता हूँ, और मेरी पसंद सिर्फ वक्ती नहीं है। ऊपर से आप ये बात भी जानते हैं, मैं अभी नहीं चाहता ये रिश्ता आगे बढ़े। पहले मैं भी कुछ बन के दिखाऊंगा, तब अलियाना को अपनाऊंगा। लेकिन आप प्लीज मेरी लव स्टोरी में विलेन मत बनिए डैड प्लीज। रूहान की बात पे रियान उसके कांधे पे हाथ रखते हुए बोला, प्लीज रूहान बात समझने की कोशिश करो। रियान की बात पे रूहान हाथ उठाते हुए गुस्से से बोला, बस करिए डैड, मुझे कुछ और नहीं सुनना। आई होप आप समझ गए होंगे। इतना कह के रूहान चला गया था और रियान ने अपना सर पकड़ लिया था। वहीं अलियाना कमरे में बिल्कुल अंधेरा करे बैठी थी। उसके आसपास काफी चीजें बिखरी हुई थीं। उसके बाल खुले हुए थे और आंसू सूख गए थे। वो अपने दर्द को बर्दाश्त करना सीख चुकी थी, लेकिन इस रिद्धिमान ने उसको फिर से वो बात याद दिला दी जो वो भूल चुकी थी। अलियाना गहरी सांस लेकर कुछ सोचने लगी थी। उसका चेहरा इस वक्त बिल्कुल लाल था। अब वो अच्छे से जानती थी उसको ओबरॉय इंडस्ट्री को बर्बाद करने के लिए क्या करना था। आज रिद्धिमान ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करी थी, और उस गलती की सजा अलियाना उसको बर्बाद करके लेने वाली थी। वहीं दूसरी तरफ रिद्धिमान जब घर आया तो शमिता किसी से बात कर रही थी। रिद्धिमान जल्दी से आते ही शमिता के गले लग गया था। शमिता अचानक हैरान सी रह गई थी, लेकिन कुछ देर बाद वो रिद्धिमान को देखते हुए धीरे से बोली, क्या हुआ है रिद्धिमान? शमिता की बात के रिद्धिमान कुछ सोचते हुए धीरे से बोला, कुछ नहीं मॉम, मैं लंच बाहर से करके आया हूँ, आप परेशान मत होइए। रिद्धिमान की बात पे शमिता धीरे से बोली, ठीक है मैं कॉफी भिजवाती हूँ। शमिता की बात पे रिद्धिमान बिना कुछ बोले चला गया था, और शमिता गहरी सोच में गुम हो गई थी। वो अच्छे से जानती थी रिद्धिमान ऐसा नहीं करता। वो हमेशा से ही काफी रिजर्व रहा है, और इस तरह उसको प्यार जताना कभी नहीं आया, तो अचानक से उसका इस तरह गले लगना शमिता को समझ नहीं आया था। वहीं दूसरी तरफ रिद्धिमान अपने कमरे में सिगरेट के गहरे कश ले रहा था। उसको अलियाना की खूबसूरत शक्ल से नफरत हो रही थी। किसी की हिम्मत नहीं थी उसके माँ बाप पे जाने की, और आज उस लड़की ने अपनी गंदी जुबान से उसके माँ बाप का नाम लिया था। उसकी हिम्मत भी कैसे हुई थी ये सब करने की? रिद्धिमान का बस चलता, वो उस वक्त ही उस लड़की को खत्म कर देता, लेकिन ये सब इतना भी आसान नहीं था। वो कितना ही कोशिश करे, लेकिन इस बार से इनकार नहीं कर सकता था। वो अलियाना राठौर थी, और अलियाना राठौर के बारे में हर कोई जानता था। उसको अब उसके है तरीके से हराना था। रिद्धिमान गहरी सांस लेते हुए बोला, अलियाना राठौर, अब तुम अपनी उल्टी गिनती शुरू कर दो, क्योंकि अब तुम्हारी जिंदगी खत्म होने वाली है।
बहुत ऐशो आराम की। जिंदगी जी ली तुमने, मेरे माँ बाप नहीं तुम सड़क पे आओगी। इतना कह के रिद्धिमान ने एक और सिगरेट जला ली थी। वहीं दूसरी तरफ सेरेन कॉलेज आ गई थी। कॉलेज काफी खूबसूरत था। जितना ये कॉलेज बाहर से खूबसूरत था, इतना ही अंदर से सेरेन खुश थी। अब उसको यहाँ भी अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल गया था। यही सोच के सेरेन अंदर चली गई थी। उसको काफी अलग अलग चेहरे नजर आ रहे थे। सब लड़कियां काफी खूबसूरत थी। जैसा फैशन अमेरिका में था, वैसे ही लोग यहाँ भी तैयार होके आ रहे थे। और वो ये भी समझ गई थी, यहाँ भी ड्रग्स और नशा सब चलता हो, क्योंकि अक्सर बड़े कॉलेज में अमीर माँ बाप के बच्चे ऐसे ही होते हैं। यही सोच के सेरेन मुस्कुरा के अंदर चली गई थी। सब उसको देख के रुक गए थे। लड़के उसको पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे थे। वो सच में काफी खूबसूरत थी और कॉलेज की कोई भी लड़की उसकी जितनी खूबसूरत नहीं थी। सेरेन को सबकी नजरों से डर नहीं लग रहा था, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी। अक्सर लोग उसको इस तरह ही देखते थे। वो थी ही इतनी खूबसूरत, लड़के उसके आसपास डोलने लगे थे। जब अचानक ही एक लड़की की आवाज उसके कानों में पड़ी थी। वो उन लड़कों को कुछ बोल रही थी। लड़की गुस्से से बोली, तुम्हें पता नहीं, जब भी कॉलेज में कोई नई लड़की आती है, सबसे पहले युवान उससे मिलता है। अगर वो उसको पसंद नहीं आती, तब तुम्हारा चांस है, इसलिए अभी दूर हटो इससे। लड़की की बात पे सेरेन की आंखें पूरी खुल गई थीं और उसको हैरानी से ज्यादा गुस्सा आया था, क्योंकि ये लड़की इस तरह बात कर रही थी जैसे वो कोई चीज हो जिसको एक ने पसंद नहीं करा तो वो और लोगों के पास जाए। सेरेन कुछ कहने वाली थी, तभी उसने सामने एक लंबी हील वाली लड़की आके खड़ी हो गई थी। देखने से लड़की काफी खूबसूरत लग रही थी, लेकिन सेरेन के आगे उसकी खूबसूरती भी फीकी पड़ रही थी। सेरेन धीरे से बोली, एक्सक्यूज मी, प्रिंसिपल ऑफिस किस साइड है? सेरेन की बात पे वो लड़की आराम से बोली, आंखें हैं ना, जाओ खुद ढूंढो। यहाँ कोई तुम्हारा सर्वेंट नहीं जो तुम्हें प्रिंसिपल ऑफिस बताएगा। इतना कह के वो लड़की आगे बढ़ गई थी। तभी अचानक से एक लड़का उसके पास आ गया था। उसके साथ एक लड़की भी थी। सेरेन धीरे से बोली, सॉरी, मुझे समझ आ गया, यहाँ कोई सर्वेंट नहीं है, मैं खुद ढूंढ लूंगी। अभी सेरेन ने इतना ही कहा था जब वो लड़की धीरे से बोली, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ, और तुमने गलत लड़की से पूछा था। वो मलाइका है, यहाँ की लेडी बॉस समझो उसको, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड युवान ओब्रॉय है, इसलिए पूरा कॉलेज उसकी हर बात मानता है। लेकिन तुम्हारी किस्मत देखो, पहले ही दिन युवान ओब्रॉय की गर्लफ्रेंड से मिल ली। सेरेन को उस लड़की की बात कुछ समझ नहीं आई थी। तभी वो लड़की धीरे से बोली, मेरा नाम रीमा है, मैं फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हो, तुम भी नहीं लगती हो। सेरेन धीरे से बोली, हाँ, मैं आज ही कॉलेज आई हूँ और मैं इंडिया से नहीं हूँ। रीमा हैरानी से बोली, ओह वाओ ग्रेट, फिर तो और अच्छी बात है, हम दोनों ही फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं। चलो मैं तुम्हें प्रिंसिपल ऑफिस छोड़ देती हूँ, उसके बाद कैंटीन में मिलते हैं, फिर मैं तुम्हें सब बताऊंगी। रीमा की बात पे सेरेन बिना कुछ कहे प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ चली गई थी और कुछ देर बाद ही सब फॉर्मेलिटी करने के बाद वो वापस आ गई थी। रीमा पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। सेरेन काफी थक गई थी। उसने घर जाने का सोचा था, लेकिन रीमा को देख के वो उसको मना नहीं कर पाई थी। कुछ देर बाद दोनों कैंटीन में आ गई थी। रीमा धीरे से बोली, क्या खाओगी? सेरेन कुछ सोचते हुए बोली, अरे कुछ नहीं, मैं ठीक हूं, तुम प्लीज परेशान मत हो। रीमा धीरे से बोली, अरे कोई बात नहीं, दोस्ती में इतना चलता है, मैं तुम्हारे लिए सैंडविच और कॉफी लाती हूँ। रीमा की बात पे सेरेन हैरान रह गई थी। वो दोस्त कब बनी थी उसकी? कुछ देर बाद रीमा सेरेन के सामने बैठी थी। सेरेन ने भी ब्रेकफास्ट नहीं करा था, इसलिए वो सैंडविच काफी शौक से खा रही थी। तभी रीमा धीरे से बोली, वैसे तुम इंडिया आज आई हो? रीमा की बात पे सेरेन ने सर हिला दिया था। तभी रीमा धीरे से बोली, अकेली, कोई है नहीं साथ? इस बार सेरेन ने फिर सर हिला दिया था। रीमा थोड़ा चिढ़ते हुए बोली, गूंगी हो क्या तुम? सेरेन इस बार मुस्कुरा के बोली, नहीं, मैं गूंगी नहीं हूं। रीमा हैरानी से बोली, तुम्हें पता है गूंगी किसको कहते हैं? सेरेन धीरे से बोली, क्यों नहीं पता होगा? रीमा हैरानी से बोली, तुम तो बचपन से अमेरिका में रही हो ना, मुझे लगा तुम ज्यादा कुछ जानती नहीं होगी यहाँ के बारे में। खैर छोड़ो, मैं तुम्हें कुछ बातें बता दूं? सेरेन धीरे से बोली, क्या? रीमा गहरी सांस लेकर बोली, युवान ओब्रॉय शक्ल देख के
तुम उसके पैरों में गिरने को तैयार हो जाओगी, लेकिन वो 1 नंबर का प्लेबॉय है। उम्मीद करना तुम्हारा और उसका सामना ना हो। और जिससे तुम सुबह मिली थी वो उसकी गर्लफ्रेंड थी। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। उससे सवाल पूछकर अगर वो किसी के पीछे पड़ जाए तो उसको कॉलेज से निकलवा के ही छोड़ती है। युवान उसके साथ सोता है और उसको पैसे देता है, इसलिए वो खुश है। उसको फर्क नहीं पड़ता उसका बॉयफ्रेंड प्लेबॉय है या नहीं, क्योंकि उसकी ज़रूरतें वो पूरी कर ही रहा है। वैसे भी जो भी लड़की कॉलेज में आती है वो खुद ही युवान के पीछे पागल हो जाती है। युवान को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, इसलिए तुम भी अगर उसको देखो कंट्रोल करना, क्योंकि बाद में तुम पछताओगी, तुम्हारा दिल टूटेगा। और एक और बात, जहां तुम्हें युवान दिखे वहां से पहले ही पीछे हट जाना। रीमा बड़े आराम से कॉफी पीते हुए सेरेन को ये सब बता रही थी और सेरेन का दिमाग घूम रहा था। वो गुस्से से बोली, तुम्हारा वो युवान कोई ग्रीक गॉड भी क्यों ना हो, लेकिन मेरे सामने ये तमाशे नहीं चलेंगे। उसके और रही बात मेरे साथ कुछ करने की, तो उनकी औकात नहीं। इतनी वो कुछ कर सके, इसलिए मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं। और रही बात उसके पीछे पागल होने की, तो मैं अमेरिका से आई हूँ। वहां से ज्यादा हैंडसम और हॉट लड़के कहाँ होंगे, इसलिए उस बंदर युवान पे तुम जैसी लड़कियां पागल होती हैं। सेरेन कभी ऐसा नहीं करेगी। और हाँ, सैंडविच के लिए थैंक यू से, और हम दोस्त नहीं हैं। इतना कह के सेरेन गुस्से से उठ के चली गई थी। आखिर क्या होगा जब टकराएंगे युवान और सेरेन? क्या करेगा युवान सेरेन के साथ? आखिर क्या चल रहा है रिद्धिमान के दिमाग में? जानने के लिए सुनिए दी माफिया बॉस, अनवांटेड वाइफ। और अगर एपिसोड पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले।